बुंदेलो हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन क्या अब जानते हैं आखिर कौन थी वो रानी जिसके साहस ने अंग्रेजों की नींव हिला दी? आइए जानते हैं वीरता और बलिदान की उस अद्भुत कहानी को। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, जिन्हें प्यार से मनु कहा जाता। बचपन से ही मनु अन्य लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। उन्हें गुड़ियों से नहीं बल्कि तलवार और घुड़सवारी से प्यार था। उन्होंने बचपन में ही युद्ध कौशल, तलवारबाजी और घुड़सवारी में महारत हासिल कर ली थी। मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया और वे झांसी की रानी बनी। कुछ समय बाद उनके पुत्र का निधन हो गया, जिससे रानी को गहरा आघात हुआ। इसके बाद उन्होंने एक बालक को गोद लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा। जब राजा गंगाधर राव का निधन हुआ तब अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के इस तहत झांसी को हड़पने की कोशिश की, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने साफ शब्दों में कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यहीं से शुरू हुई उनके संघर्ष की असली कहानी। सन 1857 में भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहली बड़ी क्रांति भड़क उठी, जिसे 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई ने इस क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने झांसी की सेना का नेतृत्व किया और अंग्रेजों से जमकर मुकाबला किया। जब अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया तब रानी ने अपने बेटे को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर युद्ध किया। यह दृश्य आज भी वीरता की सबसे बड़ी मिसाल माना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में अंग्रेजों के खिलाफ अंतिम युद्ध लड़ा। सन 1858 में मात्र 29 वर्ष की आयु में उन्होंने वीर गति प्राप्त की, लेकिन उनकी बहादुरी और आत्म बलिदान ने उन्हें अमर बना दिया। रानी लक्ष्मीबाई केवल एक रानी नहीं थी, वे साहस, आत्मसम्मान और देशभक्ति की जीवित मिसाल थी। आज भी उनका नाम सुनते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।